This webinar was organized by Vishwa Yuva Kendra to extend its responsibility for coping and balancing the highly disturbed mental and emotional health. It's now time to bid goodbye to anxiety and welcome a stress-free life. हम इस दुनिया में सिर्फ एक अतिथि या जैसे हम कहते हैं एक मेहमान बन के ही आए हैं। हम इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ पल दो पल के शायर हैं। पल दो पल की ही केवल जिंदगी है। तो मैं तो ये कहूंगा कि हम इस दुनिया में आते ही हैं, सिर्फ मिलते ही हैं, सिर्फ बिछड़ने के लिए। इंग्लिश में इसको कहते हैं We only meet to depart। अगर हम हर छोटी छोटी बात पे गम या शोक मनाएंगे तो यकीन मानिए ये गमों का सिलसिला ये कभी ना खत्म होने वाली कहानी है। अगर जीवन है तो उसमें मान के चलिएगा कि उसमें चैलेंजेस होंगे। जी हाँ, चैलेंजेस होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे। ओनली डेड पीपल डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स। जिनकी मृत्यु हो चुकी है केवल शायद उन्हीं को कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, मगर आप और हम अगर इस जीवन में हैं तो मान के चलेगा कि वो चैलेंजेस होंगे। दर्पण में मुख और संसार में सुख दिखता है मगर होता नहीं है। जी हाँ, होता नहीं है। दुनिया में है बहुत गम, आप और मेरे गम हैं बहुत कम। अभी तो आप और हमने गमों का सिलसिला देखा ही कहाँ है। द वेरी फैक्ट इस वक्त लॉकडाउन के पीरियड में या अभी खुलने के बाद आप अपने घर में सुरक्षित हैं, आप अपने घर में नेक हैं, तो इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है। लेट अस अंडरस्टैंड, इस बात को समझें कि कहीं ना कहीं हमारे माइंड में, कहीं ना कहीं हमारी सोच में क्या ऐसी मिस्टेक्स, कौन से ऐसे एरर्स होते हैं जिसके बलस्वरूप हम तनाव युक्त हो जाते हैं। तनाव, अगर आप इसके बैकग्राउंड में चलें, इस शब्द के बैकग्राउंड में चलें, तो कोई बुरा वर्ड नहीं। ये वर्ड कहीं नहीं हमारे अच्छे से इंजीनियर्स ने बहुत सालों साल पहले ये शायद डिवाइस किया था। और इसलिए डिवाइस किया था कि वो देखते थे कि किसी भी जो उन्होंने कॉलम खड़ा किया है, चाहे वो फ्लाईओवर या ब्रिज को लेके उसका जो कॉलम्स होते हैं, या जैसे अच्छी बड़ी बिल्डिंग्स में जो नींव रखी जाती है, वो कितना प्रेशर झेल सकती है। तो एक तरह से ये अच्छा वर्ड था, पर अब वो शुरुआत होते होते इतने साल पहले और आज जिस हम मानसिक स्थिति में पहुंच चुके हैं, तो कई लोग इस शब्द से अब डरने ही लगे हैं। आज के टाइम में जैसा ये पेंडेमिक वायरस जो हो चल रहा है, और जैसा कि आपने देखा अभी पिछले कुछ महीनों से एक लॉकडाउन की स्थिति थी, अब थोड़ा थोड़ा करके वो लॉकडाउन अब अनलॉकिंग होने चला, मगर स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो अनलॉक हो गया तो इसका मतलब ये बीमारी खत्म हो गई, तो ये प्रॉब्लम सब नष्ट हो गई। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको लगता नहीं कि पिछले कुछ महीनों से हम ना केवल वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बट ऑल्सो वर्क फॉर होम कर रहे हैं। जी हाँ, वर्क फ्रॉम होम एंड वर्क फॉर होम। कितना अच्छा लग रहा है। आज मैं जब भी अपने वॉश बेसिन में जब खुद अपने और घर वालों के बर्तन भी साफ करता हूँ, और मैंने और अपनी वाइफ ने और मेरे बच्चों ने ड्यूटी डिवाइड कर दी है, आज आपका दिन है, कल इसका दिन होगा, और परसों इसका दिन, तो तरसों इसका दिन। कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है। तो जब ऐसा जब प्रभाव आप लेते हैं तो यकीन मानिए वो बर्तन साफ करते हुए भी आपका दिल उसमें होता है। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि एक होता है गुड स्ट्रेस और एक होता है बैड स्ट्रेस। अब यकीन मानिए गुड या बैड ये हमने वर्ड्स दिए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं इज, क्या कहते हैं, नथिंग इज गुड और बैड, इट इज अवर थिंकिंग विच मेक्स इट सो। ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो यकीन मानिए जो कुछ आप कार्य प्रणाली कर रहे हैं उसमें कोई भी चीज बुरी या अच्छी नहीं है, ये आप और हमारे ऊपर है।
जब हेल्थ के बारे में बात करते हो तो आप हिचकिचाते नहीं हो, आप खुद जाते हो डॉक्टर से बता देते हो कि हमें ये प्रॉब्लम है। लेकिन जहां मेंटल हेल्थ की बात आई तो आप बिल्कुल सिमटने लगते हो, आपको घुटन महसूस होती है, आपको एक कॉम्प्लेक्स होता है कि मेरे साथ ये मेंटल प्रॉब्लम है, क्या मैं इसका जिक्र करूं? जबकि आप यकीन मानिए, जब आपके पास एक हेल्दी बॉडी है और वो बीमार हो सकता है, तो आपके पास हेल्दी माइंड है, तो उसमें भी ऊंच नीच हो सकती है। मैं सीधे सीधे मेरे सुनने वालों को यही बताऊंगी कि आपको क्या क्या चीजें ऐसी हैं आपकी जिंदगी में जिसके ऊपर अमल करनी है। ट्राई टू लुक इनसाइड, आप अपने को तो पहचानिए, अंदर झांकिए तो सही कि आपकी जो नीड्स हैं, आपकी जो चाह है, वो क्या है, कैसे है, हकीकत क्या है, रियलिटी क्या है, और आपकी जो ख्वाहिशें हैं वो क्या है। ये देखिए, हमारी जिंदगी में कोई ऐसा वक्त नहीं गुजरता जब आपका सामना आपकी नीड्स से नहीं होती। मन हमारा जो है इतना चंचल है, जो आप जब डीप गहराई में नींद लेते हो तो भी ये शांत नहीं रहता। उसको ट्रेन करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन हाँ, उसको पहचानना बहुत आसान है। अगर आपके पास इतनी सारी नीड्स हैं तो उनको आप थोड़ा शॉर्टलिस्ट करें। अगर आपकी चाह बहुत सारी है और आप उनको पूरी तरह अचीव नहीं कर पाते हैं, तो वो भी आपके दिल में, आपके दिमाग में थोड़ी सी खटास छोड़ जाती है। और ये एक मामूली सी खटास नहीं होती है, क्योंकि अगर आप प्रूनिंग नहीं करोगे अपनी चाह को, तो ये स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ता चला जाएगा। हमारे स्ट्रेस लेवल का बढ़ पाना एक वजह ये भी होती है, अपने साथ तो जो होती है, हम दूसरे की देखम देखी में जो चीजें है नहीं हमारी जिंदगी में, कोई अहम हिस्सा नहीं है वो, लेकिन दूसरे की जिंदगी में कुछ है, तो हमारा वक्त जो है, हम टाइम को स्पेंड करते हैं इन वेरी नेगेटिव मैनर। अगर आप चाहते हैं कि ये स्ट्रेस आपके ऊपर हावी ना हो, तो अपनी जिंदगी में झांकिए और देखिए क्या क्या है, क्योंकि ये जो स्ट्रेस जो है, ये एक मामूली सी चीज नहीं है। ये आपकी जो ग्रंथियां हैं, आपके जो हार्मोन्स हैं, उसके ऊपर आपके ना चाहते हुए, आपके बगैर जाने असर कर जाता है। देखिए, कुछ हार्मोन्स हैं जो बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं आपकी जिंदगी में नेगेटिविटी लाने के लिए। स्ट्रेस का जो इम्पैक्ट है, सेरोटोनिन, एड्रेनलिन, डोपामिन, कॉर्टिसोल, ये 4 अहम कंपोनेंट्स है आपकी बॉडी की रासायनिक चेंजेस के लिए। अगर इनमें चेंज आ जाती है तो आपको दिख जाएगा। आपके साथ अगर लेजीनेस हो रही है, आपका चिड़चिड़ापन बढ़ता जा रहा है, आपको कुछ ना कुछ बीमारी लगी जा रही है, जैसे जुकाम हुआ, खांसी हुआ, टेम्परेचर हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, ब्लड शुगर हुआ, और कुछ और परेशानी, आपको नींद में खामियां आ रही है, कृपया कोशिश करें कि आप अपनी दिनचर्या में एक रूटीन लाएं। रूटीन में होता क्या है कि आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो सही हो जाता है। और उसमें क्या करें, थोड़ी सी जो है आपकी जो ये क्राउडिंग है, यानी कि आपके सोच के अंदर जो ये उथल पुथल मच जाती है, जो सोच की जरूरत नहीं है आपकी जिंदगी में, उनको पहचानिए, उसको रोकथाम लगाइए। यानी कि आपकी चाह में, आपकी सोच में थोड़ी बहुत, देखिए कुछ भी हो जाए, आपका कंट्रोल हर जगह पे नहीं है, लेकिन सबसे मेजर जो किरदार है वो है आपका सोच। आपके सोच पे आपका अगर कंट्रोल है तो आपको कोई बीमारी छू नहीं सकती। हम देखते हैं कि हम बचपन से ही शिक्षा क्षेत्र में पढ़ते आए हैं। हमारे परिवारों में हमें बहुत कुछ मैनर्स अच्छे सिखाए गए हैं। स्कूल ने भी हमें बहुत अच्छी शिक्षाएं मिली। लेकिन एक जो काम है जो अभी रहा हुआ है कि हमें किसी ने ये नहीं सुनाया या समझाया कि हमें किस तरह से सोचना है, हमें क्या बोलना है, किस रॉयल्टी से बोलना है,
ये तो हमें बताया गया, लेकिन हमें कैसे सोचना है, क्या सोचना है, ये हमें नहीं बताया गया। तो अगर हम पहले यहीं से स्टार्ट करें, क्योंकि जैसा हमारा सोच होता है वैसा हमारा बोल होता है, और जैसा हमारा बोल होता है वैसा हमारा व्यवहार होता है। हम देख रहे हैं कि आज की सिनेरियो में हर युवा एक उन्होंने सिमली बनाई हुई है, एक हम उनके अंदर बात देखते हैं, और वो है गेट एवरीथिंग। जब मुझे ये मिलेगा, मेरे जब परसेंटेज इतनी अच्छी आ जाएगी, या मेरे को अपने जॉब में इतनी सैलरी मिलेगी, देन आई विल गेट दिस थिंग दैट थिंग। तो जब मुझे ये सब मिलेगा, देन मैं ये करूंगा, मेरे को अच्छा मकान मिलेगा, फिर मैं अच्छी लिविंग को बना पाऊंगा, देन आई बी हैप्पी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू गेट, देन आई बी, मेरे को ये चीजें मिलेंगी। इन चीजों को प्राप्त करने के बाद आई विल बी हैप्पी। गेट, बी एंड हैप्पी, हम लोगों ने ये सिमली बनाई हुई है, एक हमने ये अपने जिंदगी में एक सोच बनाई हुई है। अब गेट में अब ये सब चीजें मुझे मिलेंगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि बाहरी आउटर वर्ल्ड तो मेरे हाथ में है नहीं। जितना मैं परसेंटेज सोच कर चल रही हूँ, चाहे नंबरों की चाहे सैलरी की, अब वो मेरे हाथ में कभी आ भी जाती है, लेकिन फिर मेरी मन की इच्छाएं और बढ़ जाती हैं कि आई शुड गेट दिस थिंग एंड दैट थिंग। तो इस गेट के रेस में हम सिर्फ गेट गेट गेट, और फिर उसके बाद हैप्पी वाली जो स्थिति है वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, और अगर भी पहुंच भी पाते हैं तो फिर थोड़ा सा प्राप्त करने के बाद फिर अगेन आई हैव टू गेट समथिंग, जिसको हम अपने आध्यात्मिक क्षेत्र में सुनते आए हैं, इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। तो आज ये जो हमने परिभाषा बनाई हुई है हैप्पी रहने की, आज हमें इसको थोड़ा सा चेंज करना है। वी हैव टू चेंज अवर थिंकिंग प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कुछ मेरे पास है, जितना मेरे पास है, पहले मुझे उसमें खुश रहना है। खुश रहने के लिए मुझे जो कुछ मेरे पास है, आई हैव टू एंजॉय दैट थिंग। जब जो कुछ मुझे मिला हुआ है, जैसे मुझे मिला हुआ है, अगर हम उसमें खुश रहने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं अच्छा ये भी तो मुझे मिला हुआ है, इतना भी तो मुझे मिला हुआ है, तो मेरा मन जब संतुष्ट होता है तो फिर उसमें हमारा एफर्ट्स लेवल काम करने लगता है। अगर हम जितना हमें मिला हुआ है उसमें हम क्वेश्चन मार्क करते हैं, चाहे अपने नंबरों के लिए, चाहे अपनी सैलरी के लिए, चाहे अपने जो हमारे जो भी रिलेशंस हैं, जो भी उनके द्वारा हमें बिहेवियर मिलता है, जो कुछ भी हमको उनके द्वारा मिलता है, कुछ अच्छा मिलता है, कुछ ठीक नहीं मिलता है। आई डू एग्री। पहले मुझे उस क्वेश्चन मार्क को अपने विचारों के अनुसार से, अपने सोच को परिवर्तन करके उस क्वेश्चन मार्क को हटाना है, और अपने मन को क्या देना है, फुल स्टॉप देना है। The advice that is given of staying present. Now that's a wonderful advice in itself, but it's a very difficult to stay present. अगर इतना आसान होता तो कहाँ मुश्किल थी, है ना? So similarly, the advice that is there was wonderful, that we should have positive thoughts. लेकिन positive thoughts लाएं कहाँ से? हमारी thoughts पे हमारा control कितना होता है? It is very difficult to simply try and control the mind from the level of the mind. Where yoga and meditation comes in, कहाँ yoga और meditation का इतना महत्व होता है? क्योंकि it gives you a practical and a methodical structure of a set of practices, ताकि इन सब सुंदर ज्ञान को आप अपनी जिंदगी में ढा सके. There is a whole philosophy to yoga as well, but there is also a beautiful practical discipline
by which you can imbibe the yoga into your life. जिस तरह से आप इसको अपनी जिंदगी में ढा सकते हैं, उसका भी ज्ञान हमारे पूर्वजों ने बहुत सुंदरता से, बहुत सूक्ष्मता से, बहुत प्यार से हमको दिया है, समझते हुए कि हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं. They have taken that into advice. योगा का सबसे बड़ा ये प्लेस ये है that yoga gives you a larger picture. सबसे पहली चीज आजकल कोविड के जमाने में आपको विशाल दृष्टि देता है. आप समझ जाते हैं कि सबसे पहले भाई दुनिया में कोविड वगैरह की वजह से जितना भी स्ट्रेस हो रहा हो, लेकिन आपका नजरिया इस पे रहेगा कि बाहर देखें तो ये ह्यूमैनिटी सार्स से भी कोप कर गई, एबोला से भी कोप कर गई, प्लेग से भी कोप कर गई, तो भाई ये भी आया, ये भी देख लेंगे. ऐसी क्या बात है, कुछ टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो ज्यादा देर टिकेगा. साल तक सब वैक्सीन वुक्सीन निकल आएगी और हम फिर पूरी मौज मस्ती में खुल के जिंदगी जिएंगे. सो दैट पर्सपेक्टिव, दैट लार्जर पर्सपेक्टिव इज व्हाट कम्स आउट ऑफ योगा. योगा से एक विशाल दृष्टि मिलती है. योगा की प्रैक्टिसेस से हम बहुत आसानी से प्रेजेंट में आ सकते हैं. प्रेजेंट रहना by itself, trying to be present is a difficult task. योगा की प्रैक्टिसेस, प्राणायाम, मेडिटेशन, जो कुछ है वो अपने आप आपको वर्तमान में ले आती हैं और अपने आप देखेंगे कि वर्तमान में कौन सा स्ट्रेस. योगा से ये मदद मिलती है कि आप वापस प्रेजेंट में आते. समत्वम योगा उच्यते, इसका क्या मतलब? इक्वानिमिटी, स्टेइंग इक्वानिमस, समता में जीना ही योग. आप ऐसे कोई भी चैलेंज जो आपके पास आएगा, आप में वो समता रहेगी, वो इक्वानिमिटी रहेगी, ताकि आप जिंदगी के चढ़ाव उतार से ज्यादा इधर उधर डगमगाए ना. आप समता में रहेंगे और सर्कमस्टेंसेस से अडैप्ट कर पाएंगे. योगा रेजिलियंस भी देता है, द एबिलिटी टू बाउंस बैक. मुश्किल वक्तों को झेल के वापस पूरे मजे से लेना, ये भी एक योग की एक खासियत है. योगा एक बहुत होलिस्टिक सिस्टम है, तो आपके पूरे शरीर को एक्सरसाइज सिस्टम्स तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ये हमारे हर इंडिविजुअल फिजियोलॉजिकल सिस्टम पे काम करता है. आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका नर्वस सिस्टम, आपका एंडोक्रिनल सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट है. जो हमारी शरीर की ग्रंथियां हैं, वही तो हमारे पूरे शरीर के पूरे सिस्टम को चलाती हैं. और योग हमारे एंडोक्रिनल बैलेंसेस को, हर कंप्लीट एंडोक्रिनल बैलेंसेस आर केप्ट इन कंट्रोल थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ योग. जब भी कहीं नकारात्मकता भी हो तो उसमें कुछ न कुछ तो, जब अंधेरा आता है तभी रोशनी ही है कि रात के बाद दिन आएगी. अंधेरा है तो लगता ही अंधेरा छटेगा और फिर दिन आएगा. हर धुंधलके के बीच प्रकाश की एक किरण होती है. कई बार हमें दिखाई देती है, कई बार हमें नहीं दिखाई देती है. उसी पर ये दो पंक्ति हमारे साथी ने दे गए हैं, और वो पंक्ति है कि तू छोड़ दे आंसू उठ हो खरा, तू छोड़ दे आंसू उठ हो खरा, मंजिल की ओर अब कदम बढ़ा, हासिल कर एक मुकाम नया, पन्ना इतिहास में जोड़ दे, घुट घुट कर जीना छोड़ दे, तू रुख हवाओं का मोड़ दे, घुट घुट कर जीना छोड़ दे, घुट घुट कर जीना छोड़ दे. हम सभी पार्टिसिपेंट्स के आभारी हैं कि आपने हमें इतना मौका दिया. हम सब ने एक कार्यक्रम आयोजित किया, इसका हम रिपोर्ट बनाएंगे. जिनको भी इसका रिपोर्ट चाहिए जरूर मेल करें, सब तक पहुंचेगा. जितने क्वेश्चन अनआंसर्ड रहे, हम डॉक्टर आनंद जी से आग्रह करेंगे कि सर हम आप तक क्वेश्चन भेजेंगे, आप उसका जवाब देंगे तो हम प्रतिभागियों तक भेजेंगे, आप तक भेजेंगे. दीदी जी से भी आग्रह करेंगे कि जो प्रश्न रह गए उस प्रश्न का हल हम आपकी तरफ से चाहेंगे. और ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट्स जिनका भी हमने ये चीज में देखा है, उन तक जरूर ये रिपोर्ट साझा किया जाएगा. दिस इज प्रॉमिस, दिस इज नॉट ओनली प्रॉमिस बट दिस इज कमिटमेंट. बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का. आप लोगों ने इतना हमें स्नेह दिया. श्री मुख से हुए इस कार्यक्रम को हम विराम देंगे आज के लिए. ओम शांति.
ओम शांति। Thanks for watching. For more updates, please subscribe to our official YouTube channel and follow us here.